तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज के वीडियो की सबसे पहली अपडेट है हमारे पर्शियन वुल्फ हार्डी शोपैन की तरफ से। तो देखने जाए तो फिलहाल हार्डी की तरफ से उनके 7 वीक्स आउट का एक फिजिक अपडेट आया हुआ है आर्नो क्लासिक ओहायो से, जो कि डेफिनेटली हार्डी के करियर की पहली आर्नो क्लासिक होने वाली है। बट हमने हार्डी को पास्ट में जिस फिजिक के साथ देखा था एंड फिलहाल करंट में वो जिस फिजिक को कैरी कर रहे हैं, तो उससे एक चीज़ तो कंफर्म पता चल रही है कि इस बार ओहायो के स्टेज पे हम एक नए चैंपियन को देखने वाले हैं। एंड अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली हार्डी और डेरेक के बीच अगेन कंपैरिजन शुरू होने वाले हैं कि दोनों में से बेटर कौन है। बाकी अगर बात करें इस शो के वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो की, तो वो ये होगा कि हार्डी को यूएसए का वीज़ा ना मिले और वो आर्नो क्लासिक में कम्पीट ना कर पाए। और आई थिंक कि पर्सनली कोई भी बॉडी बिल्डिंग फैन, इवन आर्नो क्लासिक टीम भी इस चीज़ को नहीं चाहेगी। बट इस टॉपिक को उठाने का मतलब बस एक ही है कि स्टिल अभी तक हार्डी का जो वीज़ा है वो पेंडिंग है। बट इसके बावजूद ये आर्नो क्लासिक देखने जाए तो खासकर दोनों बॉडी बिल्डर्स के बीच में ही होने वाली है, इन द सेंस कि आर्नो क्लासिक का ये टाइटल जिसके लिए बस 2 बॉडी बिल्डर्स ही फाइट करने वाले हैं, और जो है हार्डी और सैमसन। बट स्टिल वो सैमसन हो या दूसरे कोई भी बॉडी बिल्डर हो, बट वो स्टेज पे हार्डी को तो खासकर कंडीशनिंग के मामले में बीट नहीं कर पाएंगे। इवन इस चीज़ को मिलोस ने भी एक्सेप्ट किया है कि हार्डी को कंडीशनिंग वाइज बीट करना तो लगभग इम्पॉसिबल है। तो बात करें कि सैमसन तब किस चीज़ के बेस पे हार्डी को बीट कर सकते हैं, तो वो है शेप और सिमेट्री के बेस पे। इवन उसी बेस पे सैमसन ने लास्ट ईयर आर्नो क्लासिक के स्टेज पे निक वॉकर को भी बीट किया था। हालांकि हार्डी का शेप निक से तो काफ़ी बेटर है, स्टिल सैमसन इस मामले में आगे ही रहने वाले हैं, क्योंकि एक तो सैमसन काफ़ी लंबे हैं, इवन उनका फ्रेम भी काफ़ी वाइड है। इवन उनके शोल्डर्स टू वेस्ट का जो रेशियो है उसके वजह से उनका जो एस्थेटिकनेस है वो काफ़ी बढ़िया निकल के आता है। इवन उनके साथ बीच में जो हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी वो भी रिकवर हो गई है। इवन अगर सैमसन की इस करंट बैक लैट स्प्रेड पोस्ट के ऊपर ही बात करें तो उनके हैमस्ट्रिंग को देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि उनके हैमस्ट्रिंग में कोई इंजरी आई भी थी। अब माना कि सैमसन फिलहाल इस शो के रेनिंग चैंपियन है, स्टिल लास्ट 2 सालों से वो कभी हार्डी को तो बीट नहीं कर पाए हैं। अब हो सकता है कि शायद सैमसन इस बार कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव और इम्प्रूव फिजिक के साथ आ जाए, स्टिल मेरे अकॉर्डिंग वो हार्डी को तो बीट नहीं कर पाएंगे। अब भाई हाल ही में एक वीडियो निकल के आ रही है जहाँ की हमारे क्लासिक फिजिक डिवीजन के 2 टॉप बेस्ट बॉडी बिल्डर्स एक साथ ट्रेनिंग करते हुए देखे जा रहे हैं, यानी क्रिस बमस्टेड और रेमन डिनो दोनों एक साथ एक ट्रेनिंग सेशन में देखे गए। तो हो सकता है कि इस कोलैब के थ्रू शायद रेमन क्रिस से भी कुछ टिप्स ले रहे हो कि कैसे वो इस साल आर्नो क्लासिक में अपने टाइटल को डिफेंड कर पाएंगे। बाकी पर्सनली मुझे इस वीडियो में क्रिस के फिजिक को कह लो या इवन उनके बॉडी लैंग्वेज को कह लो, उसको देखकर एक चीज़ तो समझ आई कि क्रिस कम से कम इस ईयर तो अपना रिटायरमेंट नहीं लेने वाले, इन द सेंस कि वो इस साल फिर से अपने 6 टाइटल को क्लेम करने के लिए स्टेज पर आएंगे। वैसे माना कि क्रिस अभी वर्ल्ड के टॉप बेस्ट क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर है, स्टिल लास्ट 2 सालों में रेमन ने भी इस चीज़ को तो प्रूफ करके दिखा दिया है कि करंट में क्रिस के सबसे बड़े अगर कोई कंपेटर या ओपोनेंट है और कोई अगर क्रिस को हेड टू हेड टक्कर देने का पोटेंशियल रखता है तो वो रेमन डिनो ही है। इवन 2023 में रेमन जिस इंप्रूव फिजिक के साथ आए थे और हमने इंप्रूवमेंट्स के थ्रू स्टेज पे उनके और क्रिस के बीच जो गैप को कम कर दिया था, वो भी एक सही में काफ़ी टेंस माहौल था। इवन बस साइड चेस्ट पोज को छोड़कर रेमन लगभग हर पोज में क्रिस को टक्कर दे रहे थे, और कहीं ना कहीं इस कम गैप में क्रिस की इंजरी का भी एक मेजर रोल है। इवन अब तो क्रिस भी मानने लगे हैं कि रेमन और उनके बीच अब कुछ ज़्यादा गैप नहीं रह गया है। वैसे खासकर ये राइवलरी फैंस को तो काफ़ी पसंद आती ही है, बट क्रिस के फैंस के साथ दिक्कत एक बात की है, और वो ये है कि उनके फैंस ये एडमिट करना नहीं चाहते या नहीं करेंगे कि रेमन इन फ्यूचर क्रिस को बीट करने का पोटेंशियल रखते हैं, जब तक कि वो चीज़ सही में नहीं हो जाती। और रेमन क्रिस को फ्यूचर में बीट कर सकते हैं उसका एक प्रूफ ये है कि 2022 के ईयर में जब फैंस ये सोचा करते थे कि अगर क्रिस अपने 90% पोटेंशियल के साथ भी स्टेज पर आएंगे तो वो कंटिन्यूस जीतते रहेंगे, तो आज के टाइम में अगर क्रिस अपने 100% को लेकर नहीं आते स्टेज पे तो डेफिनेटली वो अपने टाइटल को हार जाएंगे। बाकी आई थिंक क्रिस अपने टाइटल को कभी हारने तो नहीं वाले, इन द सेंस कि वो उससे पहले ही शायद रेनिंग चैंपियन रहते रहते अपने रिटायरमेंट को अनाउंस कर देंगे। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे भाई जहाँ की क्रिस और रेमन दोनों का एक कोलैब आया है, वहाँ क्रिस की तरफ से उनका एक फिजिक अपडेट भी आया हुआ है, एंड आई थिंक ये अपडेट क्रिस का रिसेंट का ही है, एंड इस चीज़ को मैंने उनके हेयर्स को देखकर ही गेस किया। तो आई थिंक कि क्रिस का ये अपडेट शायद ब्राज़ील का है, एंड डेफिनेटली वो वहाँ गए थे रेमन डिनो के साथ साथ और कुछ ब्राज़ीलियन बॉडी बिल्डर से मीट करने अपने रॉ न्यूट्रिशन ब्रांड के स्पॉन्सरशिप्स के लिए। वैसे इस टॉपिक पे भी मैंने काफ़ी पहले बात कर ली थी कि कहीं ना कहीं रेमन डिनो ऑलरेडी रॉ न्यूट्रिशन से जुड़े हुए हैं, एंड ब्राज़ीलियन फैंस उस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। बट बात करें अगर क्रिस के इस फिजिक अपडेट की, तो भाई 6 हफ्ते पहले ही इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, बट स्टिल मुझे अभी तक इनके हेयर्स में कोई खास ग्रोथ तो नहीं देखने मिल रही। इवन मुझे अभी तक ये पहले जैसे ही दिख रहे हैं, तो पता नहीं शायद हो सकता है कि ये इस चीज़ के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता भी हो, बट जो चीज़ सही में मैटर करती है वो है उनका फिजिक। तो क्योंकि इन्होंने 6 हफ्ते पहले सर्जरी करवाई थी, तो आई थिंक कि इनको नेक्स्ट 4 वीक्स तक ट्रेनिंग करना तो अलाउ नहीं था, और शायद लास्ट 2 हफ्तों से ही क्रिस अपने ट्रेनिंग को शुरू किए हैं।
बट स्टिल उसके बावजूद क्रिस अपने ऑफ सीजन में काफ़ी इंप्रेसिव दिख रहे हैं। अब माना कि 2 महीने पहले क्रिस बहुत ज़्यादा बेटर दिख रहे थे ओलंपिया स्टेज पे, बट स्टिल उनकी सर्जरी भी हुई एंड फिलहाल वो एक ऑफ सीजन में भी है एंड कहीं ना कहीं वो अपने पीडीज को भी मिनिमम बेसिस पे ही रखे हैं। इवन क्रिस को अब अपने फिजिक को ग्रो करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, वो भी मास वाइज, कि वो ऑफ सीजन में कुछ ज़्यादा ही बल्कि दिखे। तो आई थिंक कि क्रिस की ये फिजिक एक डिसेंट ऑफ सीजन फिजिक है एज ए 5 टाइम्स क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया। अब भाई बात करते हैं कार्लोस थॉमस जूनियर के फिजिक अपडेट के ऊपर एंड शायद इस बार इनके प्लान्स ऑन स्टेज थोड़े डिफरेंट रहने वाले हैं एंड आई थिंक कि शायद इस बार स्टेज पे हम एक डिफरेंट फिजिक के साथ इनको देखेंगे और वो स्टेज शायद से न्यूयॉर्क प्रो का ही स्टेज होगा। अब माना कि शो में अभी भी कुछ महीनों का टाइम है, स्टिल कार्लोस एक काफ़ी बढ़िया शेप और कंडीशनिंग के साथ दिख रहे हैं। तो देखने जाए तो ये 2021 में ही प्रो बन गए थे, बट तब से ये बस एक ही प्रो शो में कम्पीट किया है और वो है 2023 टेक्सास प्रो। और उस शो में इनके थर्ड प्लेसिंग पे आने का सबसे बड़ा रीज़न तो आई थिंक इनका कंडीशनिंग ही था, क्योंकि इनकी फिजिक उस शो में काफ़ी ऑफ दिख रही थी। साथ ही साथ इनका जो बैक है वो भी अंडर डेवलप्ड लग रहा था। वैसे बहुत लोग इनके हाइट को लेकर भी इनको क्रिटिसाइज करते हैं, बट शायद वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि डेरेक लंसफोर्ड और हार्डी शोपैन दोनों शॉर्ट हाइट के बॉडी बिल्डर्स है, स्टिल दोनों ही मिस्टर ओलंपिया के विनर है। तो पर्सनली मुझे तो इनसे काफ़ी उम्मीद है कि इस बार यानी 2024 के सेशन में कार्लोस डेफिनेटली ओलंपिया में क्वालिफिकेशन लेकर ही मानेंगे, वो भी एक काफ़ी इंप्रूव फिजिक के साथ। अब भाई जस्टिन रॉड्रिगस की तरफ से भी उनका एक फिजिक अपडेट आया हुआ है 7 वीक्स आउट आर्नो क्लासिक ओहायो से। वैसे ये आर्नो क्लासिक उनके करियर का थर्ड आर्नो क्लासिक भी होने वाला है एंड इवन जस्टिन इस अपडेट में सही में काफ़ी ज़्यादा मैसिव दिख रहे हैं एंड इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि जस्टिन कितने ज़्यादा वेट के साथ ऑन स्टेज आएंगे, बट स्टिल मुझे होप है कि इस बार वो एक कंडीशन फिजिक को ही स्टेज पर लाएंगे और कहीं ना कहीं इनके फिजिक में इस साइज़ की ज़रूरत काफ़ी टाइम से थी भी। वैसे इन्होंने अपना ओलंपिया डेब्यू किया था 2018 में एंड करंट में आर्नो क्लासिक ओहायो लाइनअप के ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स उस टाइम ओलंपिया स्टेज पर थे भी नहीं, कुछ बॉडी बिल्डर्स को छोड़कर। तो माना कि ये काफ़ी लंबे टाइम से कम्पीट कर रहे हैं, स्टिल अगर बात करें इस शो के टॉप 5 बॉडी बिल्डर्स की तो डेफिनेटली इनका नाम उस लिस्ट में कहीं नहीं रहने वाला। बाकी अगर ये अपने ऑल टाइम बेस्ट में आते हैं तो डेफिनेटली ये काफ़ी बॉडी बिल्डर्स को बीट कर देंगे। अब भाई उसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं क्विंटन एरिया के ऊपर। तो फिलहाल इनके तरफ से भी कुछ फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं एंड शायद अब जाके क्विंटन ने अपने कॉन्टेस्ट प्रेप को शुरू कर दिया है, बट स्टिल उन्होंने इस चीज़ को रिवील तो नहीं किया कि वो कौन से शो में कम्पीट करेंगे। वैसे मैं पर्सनली इनको इस साल के पहले शोज में कम्पीट करते हुए देखना चाहता हूँ एंड आई थिंक कि जैसे जैसे टाइम जाएगा तो ये खुद ही उस शो को रिवील कर देंगे। तो बात करें अगर इनके करंट फिजिक की तो इनके होल फिजिक में तो साइज और मास थोड़ा बहुत ऐड हुआ ही है, बट लैट्स इनका अभी भी वीक है। वैसे देखने जाए तो काफ़ी टाइम बाद ही ये फिर कम्पीट करने जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट इन्होंने 2022 टेक्सास प्रो में कम्पीट किया था। तो इसीलिए फिलहाल इनकी फिजिक सॉफ्ट तो दिख रही है। बाकी जैसे जैसे प्रेप आगे बढ़ती रहेगी आई थिंक कि ये भी हार्ड और कंडीशन होते जाएंगे। बाकी देखने वाली बात तो ये होगी कि क्विंटन इस बार यानी इस 1.5 साल के ऑफ सीजन के बाद अपने बैक को इंप्रूव करके आप पाते हैं या नहीं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।